हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापकर लिखेगा। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके लिए आपको सबसे पहले स्केल को लेना है और उसके बाद में आपको स्केल की सहायता से प्रकार को आपको 6 सेंटीमीटर लंबा खोल देना है। तो यहाँ पे हम प्रकार की नोक को 1 पर रख रहे हैं और उसके बाद में यहाँ से 6 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या का प्रकार को खोल देते हैं। ये आपके यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या का हमने प्रकार को खोल दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ से आपको एक वृत्त बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने प्रकार की नोक को रख दिया है। अब यहाँ से सिंपल तरीके से हम एक वृत्त बनाते हैं। थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, अब चल रहा है। तो यहाँ से हमने इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके केंद्र हो जाएगा। केंद्र को हम ओ नाम दे देते हैं। उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु अंकित कीजिए। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु अंकित करते हैं। यह आपके केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु अंकित करना है, 9 और ये आपके 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु अंकित कर दिया है। अब देखिएगा साथियों, इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं। अब यहाँ से हम P को O से मिला देते हैं। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम P को O से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने P को O से मिला दिया है। अब देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको कहा गया है स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। इसके लिए आपको सिंपल तरीके से OP रेखाखंड है, इस OP रेखाखंड को समद्विभाजन करना है, यानी इसको 2 बराबर भागों में करना है। वो भी आपके प्रकार की सहायता से करना है। यदि आप स्केल की सहायता से करोगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको किस प्रकार से समद्विभाजन करना है, इसके लिए आपको प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखना है। यहाँ से आपको इस OP रेखाखंड के आधे से ज्यादा प्रकार को खोल देना है। यदि और भी ज्यादा खोल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कम नहीं खोलना है। तो यहाँ पे हमने इतना प्रकार खोल दिया है। अब यहाँ से आपको सिंपल तरीके से चाप खींचना है। तो एक चाप हमने यहाँ पे खींच दिया, एक चाप आपको नीचे भी खींच देना है। तो इस प्रकार से हमने नीचे भी खींच दिया है। उसके बाद में आपको दोबारा से प्रकार की नोक को बिंदु O पर रखना है। यहाँ से आपको एक चाप खींचना है और उसके बाद में आपको एक नीचे की तरफ भी चाप खींच देना है। तो ये हमने इस प्रकार से चाप खींच दिया। अब इन दोनों को आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। तो आइएगा, सिंपल तरीके से हम इन दोनों को मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को मिला दिया है। अब देखिएगा साथियों, ये जो आपके समद्विभाजन रेखा है, ये आपके OP रेखाखंड को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है, यानी आपके यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। अब देखिएगा साथियों, एक आपके बहुत ही सिंपल सा काम बचा है। अब आपको क्या करना है, बिंदु M पर आपको प्रकार की नोक को रखना है और उसके बाद में आपको MO त्रिज्या लेना है। तो यहाँ पे आपको प्रकार को O तक खोल देना है। तो यहाँ पे हमने खोल दिया। ये भी त्रिज्या ले सकते हो। यदि आप ये त्रिज्या नहीं लेना चाहते हो तो इधर से भी आप त्रिज्या ले सकते हो। ये दोनों ही आपके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये आपके जो रेखा खींची है, ये आपके समद्विभाजक रेखा है, यानी आपके इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब यहाँ से आपको MO त्रिज्या लेकर एक आपको वृत्त खींच देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से हम एक वृत्त खींच देते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से एक वृत्त खींच दिया है। अब देखिएगा साथियों, ये जो हमने बाद वाला वृत्त खींचा है, ये आपके पहले वाले वृत्त को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है? एक तो यहाँ पे कर रहा है, एक आपके यहाँ पे कर रहा है। तो इसको नाम यहाँ पे हम A दे देते हैं। ये आपके A बिंदु हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको नाम हम B दे देंगे। अब यहाँ से आपको A को P से मिलाना है और B को भी आपको सिंपल तरीके से P से मिलाना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से A को P से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने A को P से मिला दिया है। अब यहाँ से आपको B को भी P से मिला देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से हम B को भी P से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो ये दोनों आपको स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई है। यहीं तक ही आपको डायग्राम बनाना था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, ये आपके टोटल कितनी दूरी की थी? 10 सेंटीमीटर की
दूरी पर हमने रेखा खींची थी। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जहाँ पे ये जो आपके स्पर्श रेखा कर रही है, इस स्पर्श बिंदु से आपको यहाँ से एक त्रिज्या खींच देनी है और उसके बाद में यहाँ से भी इस स्पर्श बिंदु से भी यहाँ से आपको एक त्रिज्या खींच देनी है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से डॉटेड लाइन के माध्यम से यहाँ पे हम त्रिज्या खींच देते हैं। तो ये आपके पहली त्रिज्या हो जाएगी। एक बात आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या वृत्त की सभी त्रिज्याओं के बीच की दूरी बराबर होती है या फिर नहीं? जल्दी से बताइए, उसके बाद में मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। जल्दी से कमेंट्स कर दो। अब देखिएगा साथियों, कमेंट्स कर दिया तो मैं आपको बता दूं। देखिएगा साथियों, वृत्त के केंद्र से जितनी भी त्रिज्या खींची जाएगी उन सभी त्रिज्याओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसका मतलब ये जो आपकी त्रिज्या है और ये जो त्रिज्या है, ये दोनों ही आपके क्या है, बराबर दूरी की है। आई बात आपको समझ में? इतनी ही आपको रचना करनी थी। अब यहाँ पे आपने जिस प्रकार से डायग्राम बनाया है उसको आपको रचना के चरण के रूप में लिखना है। आई बात आपको समझ में? तो इसके लिए यहाँ पे हम दूसरा पेज देते हैं और यहाँ पे हम रचना के चरण लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे रचना के चरण। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपने क्या काम किया था? सबसे पहले आपने बिंदु O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था। वही बात आपको सिंपल तरीके से रचना के चरण के रूप में लिखनी है। कितना सरल प्रश्न है ना? सरल प्रश्न। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम बिंदु O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद में आपने क्या किया था? उसके बाद में आपने यहां से बिंदु O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P अंकित किया था। उसके बाद में आपने P को O से मिला दिया था। वही बात आपको सिंपल तरीके से 2 नंबर पे लिखनी है। यहां पे हम लिखेंगे बिंदु O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P अंकित किया तथा P को O से मिलाया। बहुत ही सिंपल है ना? P को O से मिलाने के बाद में आपने क्या किया था? उसके बाद में आपने यहाँ पे OP रेखाखंड है, इस पे ऊपर आपने एक समद्विभाजन रेखा खींची थी जो आपके OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रही है। यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखेंगे OP पर समद्विभाजन रेखा खींची जो OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद में आपने क्या किया था? उसके बाद में आपने बिंदु M से आपने MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा था। यही बात आपको सिंपल तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर पॉइंट, बिंदु M से MP त्रिज्या लेकर MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो ये जो आपने वृत्त खींचा था ये आपके O केंद्र वाले वृत्त को आपके कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यही बात यहाँ पे आपको लिखनी है, जो O केंद्र वाले यहाँ पे केंद्र लिखना है, O केंद्र वाले वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद में आपने क्या काम किया था? उसके बाद में आपने A को P से मिलाया था, B को भी आपने P से मिलाया था। तो ये दोनों आपको स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु 5 नंबर पॉइंट, बिंदु A तथा B को P से मिलाया। तो इस प्रकार दो त्रिज्याएं कौन कौन सी त्रिज्याएं प्राप्त हुई थी? AP और BP प्राप्त हुई थी। दो त्रिज्याएं AP और BP प्राप्त हुई।
यहीं तक कि आपको रचना के चरण लिखने थे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे औचित्य लिखना है। औचित्य लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ टीचर्स आपको यहाँ पे औचित्य नहीं लिखा रहे हैं। यदि आपको औचित्य नहीं लिखोगे बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको हमेशा औचित्य लिखना जरूरी है। औचित्य में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको परिभाषा बता देता हूँ। दो आपकी परिभाषा है, दोनों ही परिभाषा आपको औचित्य के रूप में लिख देनी है। उसके बाद में आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। यानी आपके वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से आप यदि स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपके स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। मैं आपको यहाँ से डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। ये आपके पहले वाला वृत्त था, इसके बाहर हमने बिंदु P अंकित किया था। उसके बाद में P से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची थी। अब ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। यदि आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप माप कर भी देख सकते हो। प्रश्न में भी आपको कहा गया था उनकी लंबाई माप कर लिखिएगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी माप लेते हैं। तो ये आपके O से ये आपके P तक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके 8 लिखा हुआ है, यानी आपके पहली जो स्पर्श रेखा है उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे दूसरी स्पर्श रेखा के बीच की भी दूरी माप लेते हैं। ये आपके 1 हो जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आपके कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 से लगाकर ये आपके 8 है, यानी आपके दोनों ही स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है। कितनी दूरी है, 8 सेंटीमीटर है। तो हमेशा आपको परिभाषा याद रखनी है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AP यानी पहली स्पर्श रेखा बराबर BP दूसरी स्पर्श रेखा बराबर आपके कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर है। ये आपके पहली परिभाषा हो जाएगी। एक और आपको परिभाषा लिखनी है, दूसरी परिभाषा, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखिएगा साथियों, इसको मैं बात समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। कैसे, आइएगा मैं सिंपल तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखिएगा ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और ये आपके स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच में हमेशा आपके 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पे आप देखिएगा ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी और ये आपके स्पर्श रेखा है, इसके बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब कोण A और कोण B दोनों ही आपके बराबर है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, सॉरी दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है, कोण A बराबर कोण B बराबर कितने हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट प्रश्न को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।